वक्फ कानून संसद से पास होकर देश में लागू हुआ, लेकिन वक्फ कानून के खिलाफ विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को लेकर अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। वक्फ कानून पर रोक लगेगी या वक्फ कानून को सभी को मानना पड़ेगा? आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी जो 2 बड़े सवाल हैं, वो ये हैं कि क्या इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए या इसे हाई कोर्ट को सौंप देना चाहिए, और दूसरा सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो तो भी किन बिंदुओं पर बहस होनी चाहिए। बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश लाने का मन बना लिया था। चर्चा है कि वक्फ कानून से जुड़े 3 संशोधनों को लेकर बुधवार को ही अंतरिम आदेश आ सकता था। पहला मुद्दा वक्फ बाय यूजर यानी कि संपत्तियों के डी नोटिफिकेशन से जुड़ा था। दूसरा मुद्दा वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल किए जाने से जुड़ा था और तीसरा मुद्दा वक्फ संपत्ति के विवाद में कलेक्टर को जांच करने के मिले अधिकारों से जुड़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश सुनाए उससे पहले ही सरकार के वकील ने बुधवार को उनकी दलील सुनने की अपील की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ कानून के विरोध में हिंसा करके ये दबाव बनाया जा रहा है कि वक्फ कानून सरकार वापस ले, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करने से पहले सरकार की दलीलें जरूर सुने। सरकार की इस अपील का ही असर हुआ कि कल अंतरिम आदेश जारी नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आगे के लिए बढ़ा दी। दो उनका मुख्य बिंदु था वक्फ बाय यूजर और हिंदू मेंबर्स को लेकर के, उस पर वो ये चाह रहे थे कि इस पर वो कोई अंतरिम आदेश पारित करे, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया कि कोई भी अंतरिम आदेश हमें बगैर सुने आप पारित नहीं करे, इसीलिए अंतरिम आदेश पर हम लोगों को सुना गया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चली करीब 70 मिनट की सुनवाई से एक बात तो साफ हो गई कि वक्फ कानून के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में अब कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी। वक्फ कानून का समर्थन करने वाले लोगों को चिंता इस बात की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर रोक लगा देगी? क्या अंतरिम आदेशों से वक्फ बोर्ड के पास पहले जैसी कानूनी शक्तियां रहेंगी? और अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करते हैं तो क्या इससे वक्फ कानून का विरोध करने वाले मुस्लिम संगठन और याचिकाकर्ताओं को राहत मिलेगी? मेरी पिटीशन में कॉमन चीज़ तो वही है कि वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है उसके जो प्रोविजंस हैं, जैसे वक्फ बाय यूजर्स है, उसको सरकार ख़त्म करना चाहती है। और दूसरी जो बात है कि गैर मुस्लिम कैसे इसमें हिस्सा हो सकते हैं। जब काशी टेम्पल का जो अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था और तमाम सारे एंडोमेंट है, टेम्पल ट्रस्ट वगैरह बने हैं, उसमें गैर हिंदू का प्रावधान नहीं है, तो इसमें गैर मुस्लिम का प्रावधान नहीं होना चाहिए। तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। संभव है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से कई बड़े आदेश आ सकते हैं। फिलहाल सबकी निगाहें आज होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून के विरोध में दायर की गई याचिकाओं पर क्या फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वक्फ कानून संसद से पास होकर देश में लागू हुआ, लेकिन वक्फ कानून के खिलाफ विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को लेकर अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। वक्फ कानून पर रोक लगेगी या वक्फ कानून को सभी को मानना पड़ेगा? आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी जो 2 बड़े सवाल हैं, वो ये हैं कि क्या इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए या इसे हाई कोर्ट को सौंप देना चाहिए, और दूसरा सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो तो भी किन बिंदुओं पर बहस होनी चाहिए। बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो बताया जा रहा है
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश लाने का मन बना लिया था। चर्चा है कि वक्फ कानून से जुड़े 3 संशोधनों को लेकर बुधवार को ही अंतरिम आदेश आ सकता था। पहला मुद्दा वक्फ बाय यूजर यानी कि संपत्तियों के डी नोटिफिकेशन से जुड़ा था। दूसरा मुद्दा वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल किए जाने से जुड़ा था और तीसरा मुद्दा वक्फ संपत्ति के विवाद में कलेक्टर को जांच करने के मिले अधिकारों से जुड़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश सुनाए उससे पहले ही सरकार के वकील ने बुधवार को उनकी दलील सुनने की अपील की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ कानून के विरोध में हिंसा करके ये दबाव बनाया जा रहा है कि वक्फ कानून सरकार वापस ले, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करने से पहले सरकार की दलीलें जरूर सुने। सरकार की इस अपील का ही असर हुआ कि कल अंतरिम आदेश जारी नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आगे के लिए बढ़ा दी। दो उनका मुख्य बिंदु था वक्फ बाय यूजर और हिंदू मेंबर्स को लेकर के, उस पर वो ये चाह रहे थे कि इस पर वो कोई अंतरिम आदेश पारित करे, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया कि कोई भी अंतरिम आदेश हमें बगैर सुने या पारित नहीं करे, इसीलिए अंतरिम आदेश पर हम लोगों को सुना गया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चली करीब 70 मिनट की सुनवाई से एक बात तो साफ हो गई कि वक्फ कानून के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में अब कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी। वक्फ कानून का समर्थन करने वाले लोगों को चिंता इस बात की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर रोक लगा देगी? क्या अंतरिम आदेशों से वक्फ बोर्ड के पास पहले जैसी कानूनी शक्तियां रहेंगी? और अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करते हैं तो क्या इससे वक्फ कानून का विरोध करने वाले मुस्लिम संगठन और याचिकाकर्ताओं को राहत मिलेगी? मेरी पिटीशन में कॉमन चीज़ तो वही है कि वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है उसके जो प्रोविजंस हैं, जैसे वक्फ बाय यूजर्स है, उसको सरकार ख़त्म करना चाहते हैं। और दूसरी जो बात है कि गैर मुस्लिम कैसे इसमें हिस्सा हो सकते हैं, जब काशी टेम्पल का जो अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था और तमाम सारे एंडोमेंट है, टेम्पल ट्रस्ट वगैरह बने हैं, उसमें गैर हिंदू का प्रावधान नहीं है, तो इसमें गैर मुस्लिम का प्रावधान नहीं होना चाहिए। तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। संभव है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से कई बड़े आदेश आ सकते हैं। फिलहाल सबकी निगाहें आज होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून के विरोध में दायर की गई याचिकाओं पर क्या फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वक्फ कानून संसद से पास होकर देश में लागू हुआ, लेकिन वक्फ कानून के खिलाफ विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को लेकर अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। वक्फ कानून पर रोक लगेगी या वक्फ कानून को सभी को मानना पड़ेगा? आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी जो 2 बड़े सवाल हैं वो ये हैं कि क्या इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए या इसे हाई कोर्ट को सौंप देना चाहिए, और दूसरा सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो तो भी किन बिंदुओं पर बहस होनी चाहिए। बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश लाने का मन बना लिया था। चर्चा है कि वक्फ कानून से जुड़े 3 संशोधनों को लेकर बुधवार को ही अंतरिम आदेश आ सकता था। पहला मुद्दा वक्फ बाय यूजर यानी कि संपत्तियों के डी नोटिफिकेशन से जुड़ा था। दूसरा मुद्दा वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल किए जाने से जुड़ा था और तीसरा मुद्दा वक्फ संपत्ति के विवाद में कलेक्टर को जांच करने के मिले अधिकारों से जुड़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश सुनाए उससे पहले ही सरकार के वकील ने बुधवार को उनकी दलील सुनने की अपील की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ कानून के विरोध में हिंसा करके ये दबाव बनाया जा रहा है कि वक्फ कानून सरकार वापस ले, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करने से पहले सरकार की दलीलें जरूर सुने। सरकार की इस अपील का ही असर हुआ कि कल अंतरिम आदेश जारी नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आगे के लिए बढ़ा दी। दो उनका मुख्य बिंदु था
वक्फ बाय यूजर और हिंदू मेंबर्स को लेकर के उस पर वो ये चाह रहे थे कि इस पर वो कोई अंतरिम आदेश पारित करे, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया कि कोई भी अंतरिम आदेश हमें बगैर सुने आप पारित नहीं करे, इसीलिए अंतरिम आदेश पर हम लोगों को सुना जाए। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चली करीब 70 मिनट की सुनवाई से एक बात तो साफ हो गई कि वक्फ कानून के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में अब कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी। वक्फ कानून का समर्थन करने वाले लोगों को चिंता इस बात की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर रोक लगा देगी? क्या अंतरिम आदेशों से वक्फ बोर्ड के पास पहले जैसी कानूनी शक्तियां रहेंगी? और अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करते हैं तो क्या इससे वक्फ कानून का विरोध करने वाले मुस्लिम संगठन और याचिकाकर्ताओं को राहत मिलेगी? मेरी पिटीशन में कॉमन चीज़ तो वही है कि वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है उसके जो प्रोविजंस हैं, जैसे वक्फ बाय यूजर्स है, उसको सरकार ख़त्म करना चाहती है। और दूसरी जो बात है कि गैर मुस्लिम कैसे इसमें हिस्सा हो सकते हैं। जब काशी टेम्पल का जो अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था और तमाम सारे एंडोमेंट है, टेम्पल ट्रस्ट वगैरह बने हैं, उसमें गैर हिंदू का प्रावधान नहीं है, तो इसमें गैर मुस्लिम का प्रावधान नहीं होना चाहिए। तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। संभव है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से कई बड़े आदेश आ सकते हैं। फिलहाल सबकी निगाहें आज होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून के विरोध में दायर की गई याचिकाओं पर क्या फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।